तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएबल जो है वो है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में गाइज यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल देखिए, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका अपना वैल्यू नहीं जनरेट होता। बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक ही कॉपी जनरेट होती है जो सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंस बता देता हूँ यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से। देखिए क्या था आपका जो आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल था। इंस्टेंस वेरिएबल ये क्या था, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग था। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग था। ऑब्जेक्ट के लिए जो है अलग अलग, सपोज करिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। बट यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल ये एक ही कॉपी जनरेट होता है गाइस, एक ही कॉपी जनरेट होता है पूरे क्लास का। और हर ऑब्जेक्ट के लिए यही, हर ऑब्जेक्ट जो है इसी कॉपी को एक्सेस करता है। हर ऑब्जेक्ट, अब जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, कितना भी आपका एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, 50 ऑब्जेक्ट, 60 ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट करें, वो इसी कॉपी को एक्सेस करता है। अब देखिए हर ऑब्जेक्ट इसी को एक्सेस कर रहा है गाइज। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर आता है तो हर ऑब्जेक्ट में वो चेंज शो करता है, हर ऑब्जेक्ट के वैल्यू में जो वो चेंज शो करेगा। तो ये बेसिकली आपका स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में और भी बात करते हैं और यहाँ पे क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। तो स्टैटिक वेरिएबल हम बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका वैल्यू जो है वेरी नहीं करेगा। ये सिंगल कॉपी जनरेट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल कॉपी इज जनरेटेड। सिंगल कॉपी इज जनरेटेड। अब देखो सिंगल कॉपी इज जनरेटेड का मतलब क्या है कि गाइज एक ही अगर कॉपी जनरेट होगा तो उस पर कोई भी बंदा चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, वो चेंज सबको रिफ्लेक्ट होगा। वो सारे लोग जो उसको एक्सेस करेंगे वो चेंज उन सब पे दिखेगा। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा, प्रोग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको जो है बेसिकली आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को गाइस, इसको हम जो है क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं या जो है हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। दो तरीका है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी रेफरेंस बाय क्लास नेम। एक तो तरीका है क्लास नेम से रेफरेंस किया जा सकता है और दूसरा तरीका है और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये दो तरीका है, ये दो तरीका से जो है आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इस वेरिएबल को बोला जाता है क्लास लेवल वेरिएबल। जैसे कि मैं वहां पे पहले बताया था मैंने, क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल का इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक क्लास के लिए एक ही कॉपी जनरेट होती है। इस टाइप के वेरिएबल के लिए ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट हो रहा है, ये पूरे क्लास के लिए एक ही कॉपी जनरेट होती है गाइस। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको जो स्टैटिक वेरिएबल को बेसिकली हम रेफरेंस कर सकते हैं क्लास नेम के साथ और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ। बट रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है क्लास नेम का जो यूज करें। तो यहाँ पे क्लास नेम जो है, क्लास नेम इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल का मैंने बोला कि सिंगल कॉपी जनरेट होती है पूरे क्लास के लिए। अब देखिए इंस्टेंस और स्टैटिक को कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक देखते हैं हम थोड़ा सा। इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस क्या क्या है, इसको जो हम प्रोग्राम के हेल्प से आपको देखेंगे कि क्या इसके बीच का मेजर डिफरेंस है और क्यों ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे गाइस इंस्टेंस वेरिएबल के केस में मैंने बोला था हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट होती है। और स्टैटिक वेरिएबल के केस में पूरे क्लास के लिए एक ही कॉपी जनरेट होती है जिसको हर ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट होती है। स्टैटिक वेरिएबल पूरे क्लास के लिए एक कॉपी जनरेट होती है जिसको अलग अलग ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको देखिए एग्जांपल जैसे ही लूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। यहाँ पे हम पूरा इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, क्लास टेस्ट। और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे आपको देखिए एक और चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि आप जो है स्टैटिक वेरिएबल गाइस, इसको स्टैटिक वेरिएबल को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बोला आपको कि आप जो है इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप जो है इंस्टेंस मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एग्जांपल लूंगा गाइस, वहां पे मैं क्या करूंगा, आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करता हूँ। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जो है अपने स्टैटिक वेरिएबल को इसको कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं एकदम एक्यूरेट पूरा डिटेल्ड आइडिया दूंगा कि आप किस किस जगह पे जो है इसको बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल अभी मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे जो,
वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लास के बाहर। तो यहाँ पे क्लास के बाहर मैंने वैल्यू रखा x इज इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक ले लेता हूँ जिसके अंदर भी मैं कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, जैसे एक सेल्फ वेरिएबल, सेल्फ कीवर्ड के हेल्प से जो है मैं एक वेरिएबल जनरेट कर ले रहा हूँ y, जिसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ 20। ठीक है गाइस, ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब चलिए गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा t, और जिसका यहाँ पे देखिए टेस्ट, ये कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट। और वैसे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट, जिसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट, सॉरी T1। और यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको इन सब चीजों में डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए गाइस, आपको पूरा एकदम A to Z समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अब मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा। यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके वैल्यूज को जो है मैं प्रिंट करूंगा। यहाँ पे सपोज करिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, t के लिए प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे t के लिए मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, t डॉट x कर ले रहा हूँ। ये क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से जो मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। ये x क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल। वैसे मैंने बोला आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास नेम से भी। और यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ t डॉट वाई, ये t डॉट एक्स और t डॉट वाई मैंने प्रिंट कर लिया। और वैसे ही मैं t1 के लिए भी प्रिंट कर लेता हूँ, t1 के लिए भी, t1 के लिए प्रिंट करके देखते हैं गाइज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ t1 डॉट एक्स। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से स्टैटिक वेरिएबल को वापस से प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t1 डॉट वाई। ये क्या करेगा गाइज यहाँ पे, अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए t के अंदर दो वेरिएबल्स हमारे हैं 10 20। ये t के अंदर, ये जो 10 वाला वैल्यू है ये t के अंदर नहीं है, ये एक ही कॉपी जनरेटेड है गाइज। ये एक ही कॉपी जनरेटेड है जो कि पूरे क्लास के लिए एक ही कॉपी है। और t1 के अंदर जो हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हमारा क्या है, ये y। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेटेड है, ये y का t1 के लिए अलग है और t के लिए अलग है। बट यहाँ पे जो है हमारा x का एक ही कॉपी है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए अब गाइस क्या करूंगा मैं, अब वैल्यू चेंज करता हूँ x का। x को मैंने बोला आप जो है टेस्ट जो है क्लास नेम का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम कर रहा हूं मैं, और इसके वैल्यू को मैं चेंज करके कर दे रहा हूँ 888। ये चेंज कर लेता हूँ वैल्यू। और यहाँ पे फिर क्या करा मैंने, यहाँ पे t1 डॉट वाई का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, सपोज करिए 999। ये कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे पूरा हो क्या रहा है सिनेरियो। अब इसको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और यहाँ पे फिर से वापस से हम जो यही वैल्यूज जो है ये प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट वापस से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसको रन करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, पूरा का पूरा काम कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं पेन टैबलेट का हेल्प ले लेता हूँ। अब देखिए क्या है, पूरे क्लास के लिए यहाँ पे x का एक कॉपी जनरेट हो गया, x इज इक्वल टू 10। ठीक है गाइस। और यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट के लिए देखिए अलग अलग कॉपीज जनरेट होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट का मेमोरी है। यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट है, एक है हमारा t और दूसरा हमारा है t1। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या हुआ, t इज, यहाँ पे आपने क्या करा, t के अंदर कौन सा वैल्यू, कौन सा वेरिएबल स्टोर होगा, वो होगा हमारा y, क्योंकि ये है जब भी ये t ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रन करेगा और t के अंदर y आ जाएगा, और इस t1 के भी अंदर भी y आ जाएगा। अब जब भी आप यहाँ t1 डॉट एक्स कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको जाके रेफर कर रहा है और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। आप यहाँ पे t1 डॉट एक्स करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको रेफर कर रहा है, t डॉट एक्स करेंगे तो इसको रेफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टेस्ट डॉट एक्स इज इक्वल टू 888। अब टेस्ट डॉट एक्स का मतलब क्या है कि ये x के वैल्यू को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, इसको 888 कर दिया गाइस। और यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा, t1 डॉट वाई इज इक्वल टू 999। t1 डॉट वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको मैंने चेंज करके 999 कर दिया। अब देखिए गाइस, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, t डॉट एक्स और t डॉट वाई कर रहा हूँ। तो t डॉट एक्स अगर करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को का रेफरेंस लेके अगर x के पास गया तो मेरा t डॉट एक्स क्या होना चाहिए, t डॉट एक्स हमारा क्या होना चाहिए 888, क्योंकि ये सिंगल कॉपी जनरेटेड है। कोई भी वैल्यू चेंज करेगा तो ये सबके लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। और हमारा t डॉट वाई क्या होगा, t डॉट वाई तो हमारा एज इट इज है, t डॉट वाई हमारा क्या हो जाएगा 20। और वैसे ही t1 डॉट एक्स, t1 फिर जाएगा x के पास तो t1 डॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी 888। और t1 डॉट वाई हमारा क्या होगा, t1 डॉट वाई हमारा हो जाएगा 999, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल y है उसके वैल्यू को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे t1 बेसिकली यहाँ पे t1 डॉट एक्स हमारा क्या होगा 888। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले वाले का इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 888 और 20 आना चाहिए, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 888 और 999। ये आउटपुट हमारा आना चाहिए। चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। और यहाँ पे वापस से मैं इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करूंगा इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे ही इसको रन करा, यहाँ पे देखिए आउटपुट आप देख सकते हैं
पहले में क्या था आउटपुट, दोनों के अंदर 10 था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करा, x का वैल्यू जो है पूरे क्लास के लिए चेंज हो गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको रेफर करेगा या उसको एक्सेस करेगा तो वो सब में जो है वो चेंज्ड वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस आपका स्टैटिक और इंस्टेंस के वेरिएबल के बीच में, कि स्टैटिक का एक ही कॉपी जनरेट होता है और उसको कोई भी चेंज करता है तो जो है आपका चेंजेस सबके लिए रिफ्लेक्ट करता है गाइज। और उसको चेंज करने का एक ही तरीका है, जो आप जो है क्लास का नेम से आप जो है उसको कॉल करेंगे तभी वो चेंज होगा। ये मैं आपको बताऊंगा, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके चेंज करते हैं तो वो कुछ और सिनेरियो हो जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया स्टैटिक और इंस्टेंस के बीच में। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेसेस पे जो है हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है आप क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कैसे जो है आप कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे डिक्लेयर करेंगे, इस पे बात करेंगे हम यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहला तरीका जो है आप डिक्लेयर करने का वो क्या है, आप जो है क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है किसी मेथड के बाहर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेथड के अंदर भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा आपको गाइज कैसे करना है। अगर आपको बस केवल बिना किसी कीवर्ड का यूज किए बस आपको डायरेक्टली डिक्लेयर करना है स्टैटिक वेरिएबल, तो आप क्या करिए, क्लास के अंदर डायरेक्टली कर लीजिए बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। सबसे पहला तरीका है, तो यहाँ पे जनरल मेथड बोल सकता हूँ डिक्लेयर करने का। जनरल तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला तरीका ये है हमारा। जनरल तरीका क्या है, यहाँ पे इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, मतलब क्लास के अंदर और किसी भी मेथड के बाहर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज करा मैंने, क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर करा है लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं करा है, मेथड से बाहर डिक्लेयर करा है। दूसरा तरीका क्या है गाइस, कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। आपको जो है क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप जो है सेल्फ वेरिएबल का यूज करके आप डिक्लेयर कर देंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्लास नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपको बता दो थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था कि आप जो है सेल्फ वेरिएबल का यूज करते थे, तो ये क्या करता था, ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाता था इसके अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, सपोज करिए कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो है क्लास नेम टी डॉट आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ए उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10, तो ये क्या है, सेल्फ एड्रेस नहीं ले रहा है, ये पूरे क्लास के लिए एक कॉपी जनरेट होगी। यहाँ पे सेल्फ अगर करते तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पे आप जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्लास नेम का रेफरेंस लेके जो है आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे ही जो है आप इंस्टेंस मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टेंस मेथड के अंदर भी आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं आपका अपना स्टैटिक वेरिएबल। उसके लिए भी आपको जो है क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा, क्लास नेम का रेफरेंस लेके जो है आप डिक्लेयर करेंगे। और इनसाइड द क्लास मेथड के अंदर भी जो है आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास मेथड के अंदर उसके लिए जो है आपको क्लास वेरिएबल का हेल्प लेना पड़ेगा, क्लास वेरिएबल का, या तो आप जो है क्लास नेम से भी जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। दो तरीका है, क्लास मेथड के अंदर आप जो है क्लास वेरिएबल का यूज करके डिक्लेयर कर लीजिए, या आप जो है क्लास नेम का यूज करके डिक्लेयर कर लीजिए। हमारा जो पांचवा तरीका है वो है स्टैटिक मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास नेम का यूज करके। स्टैटिक मेथड के अंदर जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो क्या करना होगा, आपको क्लास नेम का हेल्प लेके जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए यही 5 तरीके हैं जैसे आप जो है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आप कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप जो है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करें। ये पांचों तरीके जो है मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक एक करके क्या, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा। ये काफी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी में काम कैसे हो रहा है। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इस चलते वीडियो भी लंबा होता जा रहा, बट हमारा मेन कंसर्न क्या है, चीजों को समझना। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अब मैं ये पांचों तरीका मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये एग्जाम्पल लूंगा एक, और उसमें सारा जो है आपको क्लियर हो जाएगा A to Z। ये पांचों तरीका मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे सपोज करिए ये सब चीज हटा लेता हूँ मैं क्लास के अंदर से। हमने एक क्लास रखा है, तो यहाँ गाइज सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा A = 10, और ये क्या करा मैंने, ये इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। तो ये हमारा सबसे पहला तरीका है, जनरल वे जो है हमारा डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक लूंगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर गाइज यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर करूंगा। डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, क्लास नेम का आपको यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम देना है B, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ 20। ये दूसरा तरीका है जो कि हम क्लास में। तीसरा जो है हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंस्टेंस मेथड के अंदर। मैंने बोला था इंस्टेंस मेथड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम लेना पड़ेगा,
और डॉट आप जो है जो भी वेरिएबल नेम रखना चाहते हैं उसको रख के आप जो है वैल्यू असाइन करा दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये क्लास इंस्टेंस मेथड में देखिए यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर पास किया हो, बट मैंने सेल्फ को यूज नहीं करा है, यहाँ पे क्लास नेम का यूज कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फ का यूज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट जो है हम डिक्लेयर करेंगे गाइज इसको अपने क्लास मेथड के अंदर। तो क्लास मेथड के अंदर डिक्लेयर करने के लिए आप जो है क्लास मेथड डिक्लेयर करने के लिए आप जो है एक डेकोरेटर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं @क्लास मेथड। इसको आगे मैं बताऊंगा जब क्लास मेथड्स के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो उसको बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप क्लास मेथड डिफाइन कर लीजिए और यहाँ पे सपोज करिए क्लास मेथड का मैं नेम रख ले रहा हूँ M2, और इसके अंदर जो है आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने बोला था क्लास वेरिएबल का यूज करके, और या तो है आप जो है क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम दोनों तरीके से डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे टी असाइन कर लेता हूँ ई को, और यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे स्टैटिक मेथड ले लेता हूँ, स्टैटिक मेथड एक ले लेता हूँ। स्टैटिक मेथड के अंदर भी जो है मैं डिक्लेयर करके बताता हूँ। तो ये हमारे स्टैटिक मेथड के लिए आप जो स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करेंगे, और उसका नाम मैं रख ले रहा हूँ M3। इसके अंदर भी आप जो है यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं f = 60। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा तरीका जो मैंने बताया था 5 तरीका, वो पांचों का पांचों यहाँ पे मैंने कोड के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करना है आपको, और क्लास का नाम प्रिंट करना है, क्लास का नाम लिखना है, और डॉट वही अंडरस्कोर डिक्ट का आपको जो है यूज करना है। ये क्या करेगा, इस क्लास बेसिकली क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल जो कि स्टैटिक वेरिएबल है उनका लिस्ट दे देगा डिक्शनरी के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं गाइस, रन करके आउटपुट को देखते हैं। एक सेकंड, ओ सॉरी, यहाँ पे डिक्ट लिखना है आपको, यहाँ पे मैंने गलत यूज कर लिया है, यहाँ पे डिक्ट लिखना है और इसको रन करते हैं। इसको रन करा, यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे क्या हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखिए a = 10। अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे छोड़ दिए, बस यहाँ पे अपने वेरिएबल को खोजिए, इसके अंदर आपका वेरिएबल कहाँ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a = 10, जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल करिए और यहाँ पे और कुछ आपके इंपॉर्टेंस का कुछ दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज मत होइए, बस यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप पॉइंट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये a = 10 क्लास के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि ये a जो है ये मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर करा है, बट किसी मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर करा है। तो जो चीजें मेथड के अंदर डिक्लेयर करा है मैंने, उसको जो है उसको क्लास बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल, उसको जो क्लास रेफरेंस देने के लिए आपको जो है उन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल था ये क्या है, किसी भी मेथड से बाहर है, तो ये क्या हुआ, ये जो है ऐड हो गया आपका जो है क्लास वेरिएबल में। बेसिकली जो है स्टैटिक वेरिएबल में जो क्लास के अंदर जो है क्लास का रेफरेंस लेके जो वेरिएबल यूज होते हैं उनको स्टैटिक बोलते हैं, और वो जो है क्लास रेफरेंस में जो आपका ये वेरिएबल ऐड हो गया है a = 10। नेक्स्ट देखिए जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो है b भी ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ t = test, और फिर से इसको वापस से इस प्रिंट को कॉल कर लेता हूँ, इसी को वापस से प्रिंट करता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे आप देखेंगे कि दो वेरिएबल जो है हमारे ऐड हो चुके होंगे, पहले a था और इस बार b भी आ जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करा यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए मेरा a = 10 यहाँ पे आ गया है, और इसको स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खोजते हैं हमारा b आया है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए b भी हमारा यहाँ पे लास्ट में आ गया गाइस, ये b = 20। यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो है हमारे डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट देखिए थर्ड वेरिएबल कहाँ है हमारा, इंस्टेंस मेथड के अंदर। तो इंस्टेंस मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, उसको कॉल करना पड़ेगा उस मेथड को। t.m1 कर लीजिए आप, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से जो है उस मेथड को कॉल कर लीजिए। आप कॉल करेंगे तो हमारा थर्ड वेरिएबल भी ऐड हो जाएगा। वापस से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे वापस से इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका थर्ड वेरिएबल आ जाना चाहिए। a हमारा है, यहाँ पे b है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखिए b और c ये तीनों आ गए हैं इसके अंदर। वैसे ही आप जो है चौथा को ऐड करने के लिए हमारा क्लास मेथड आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास मेथड का नाम क्या है हमारा, M2। यहाँ पे जो आप क्लास मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास मेथड को जो है हम यहाँ पे क्लास का रेफरेंस लेके कॉल करेंगे, क्लास नेम से कॉल करेंगे। इन चीजों के बारे में जो है मैं बताऊंगा आपको क्लास में, जब मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्लास मेथड जो है आप कैसे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गाइस क्लास नेम और मेथड का नेम जो है पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड,
इसको जो है हम क्लास नेम से कॉल करेंगे। इसके बारे में अब मैं आपको एकदम सारा आइडिया दे दूंगा जब मेथड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्यों हम ऐसे कॉल कर रहे हैं। तो अभी बस आप देखिए, हमको यहाँ पे मेजर काम क्या है, इनको कॉल करके मुझे ये दिखाना है कि आपको जो है आप इनके हेल्प से जो है वेरिएबल्स को जो है स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं M2 मेथड कॉल करूंगा तो हमारे अंदर दो, हमारे बेसिकली क्लास के रेफरेंस में दो वेरिएबल ऐड हो जाएंगे जो होंगे डी और ई। तो यहाँ पे चलिए इसको कॉल करके वापस से मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे फिर वापस से पेस्ट करते हैं और इस बार रन करते हैं गाइस। यहाँ पे रन करा, ए है हमारे पास, और यहाँ पे आप देखिए बी सी डी ई, ई तक ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लास को भी मैंने रन करा तो हमारा जो है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वैसे ही जो है आप स्टैटिक मेथड को भी रन करेंगे तो आपका जो है एफ जो है ये भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप क्या करना है, क्लास रेफरेंस, और यहाँ पे आपका मेथड नेम क्या है, M3। इसको रन करिए और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए उसको, और यहाँ से वापस मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ए आ गया, और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। और ये स्टैटिक वेरिएबल गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, ये हर बेसिकली हर क्लास के लिए इनकी कॉपी जो है एक सिंगल कॉपी जनरेट होती है एक क्लास के अंदर। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, हर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, बट ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उसके वैल्यू को अगर आप चेंज करने की कोशिश करता है तो वहां सिनेरियो चेंज हो जाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में मेजर डिफरेंस यही है कि स्टैटिक का एक ही कॉपी जनरेट होता है और इंस्टेंस का हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आप जो है स्टैटिक वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम कि आप कहाँ कहाँ बेसिकली कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है, कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, और किसी मेथड के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास मेथड के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करते हैं। इन सब चीजों के बारे में जो है अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर। तो गाइज यहाँ पे जो हम स्टैटिक वेरिएबल को 5 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 5 तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही जो है आप 5 तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस करना है, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक्सेस करना है तो आप जो है सेल्फ कीवर्ड का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, या आप जो है दूसरा क्लास नेम का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 तरीका है, इसको मैं बताऊंगा, आप जो है बेसिकली इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पे आपको है 2 तरीका से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, सेल्फ से या क्लास नेम से। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इनसाइड द इंस्टेंस मेथड। इनसाइड इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड के अंदर कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। इंस्टेंस मेथड के अंदर जो है भी आप सेल्फ कीवर्ड का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या क्लास नेम का। इसके अंदर भी जो है आप सेल्फ का यूज कर सकते हैं या क्लास नेम का। फिर जो है हमारा क्लास मेथड। क्लास मेथड अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है ये क्लास मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड के बारे में तो थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया है, बट आपको अगर क्लास मेथड नहीं पता लग रहा है क्लास मेथड क्या है, तो ये सारा जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो क्लास मेथड के अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, क्लास नेम यूज कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए, या आप जो है क्लास वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है क्लास वेरिएबल या क्लास नेम का जो है यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। चौथा जो है गाइज यहाँ पे स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर यहाँ पे सॉरी इनसाइड स्टैटिक मेथड लिखना था मुझे, तो यहाँ इनसाइड स्टैटिक मेथड के अंदर आप जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं गाइज, क्लास नेम का आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास नेम का। और वैसे ही जो है अब जो है फाइनली अगर आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्लास के बाहर से जो है आउटसाइड ऑफ क्लास करना चाह रहे हैं, क्लास के बाहर से आप जो है एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको क्लास नेम यूज कर सकते हैं, या जो है आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, या बेसिकली आप जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट उसी का यूज करके जो है प्रिंट कर सकते हैं या वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे ये 5 तरीका है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टैटिक वेरिएबल को। तो इसको भी एक प्रोग्राम फॉर्म में हम लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं मैं इसके हेल्प से। तो चलिए एक प्रोग्राम लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे जो है कंडीशंस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे
मैं क्लास ले लेता हूँ, वही क्लास टेस्ट, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्टर लेना है डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। मैंने बोला था आप क्लास के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सेल्फ डॉट ए, सेल्फ कीवर्ड का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, या क्लास नेम का यूज करके। क्लास नेम क्या है, टेस्ट डॉट ए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको उस समय मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप देखिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको क्या कि सेल्फ के अंदर क्या होता है, सेल्फ के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका एड्रेस रहता है। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ डॉट ए कर रहे हैं गाइस, तो ये अपने एड्रेस पे जाके देखेगा तो वहां पे तो कोई भी वेरिएबल ए नाम का तो कोई वेरिएबल है होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बोला था कि क्लास क्या है, क्लास जो है कलेक्शन ऑफ क्या है, वेरिएबल्स और आपका जो है मेथड्स है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं गाइज, ऑब्जेक्ट जो इस क्लास का यूज बेसिकली क्रिएट करते हैं उसको क्या होता है, आपके जो क्लास के अंदर सारे वेरिएबल्स या जो मेथड्स हैं उसका एक्सेस होता है गाइज। तो ये जाके देखेगा अपने मेमोरी लोकेशन पे, वहां पे इसको ए नहीं मिलेगा, बट ये क्लास के अंदर जाएगा। अब बेसिकली अब ये क्लास के अंदर जाएगा और क्लास के अंदर देखेगा, क्लास के अंदर भाई ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, और ये वहां से जाके जो है वैल्यू इसका खोज लाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी वेरिएबल्स या मेथड आप जो है डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास के अंदर उस सब का एक्सेस होता है ऑब्जेक्ट के पास। बट ये जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये क्या होता है, ये आपको जो है ऑब्जेक्ट के लोकेशन पर नहीं डिक्लेयर होता है, ये किसी और मेमोरी लोकेशन पर डिक्लेयर होता है। और बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए वो सिंगल कॉपी नहीं जनरेट होता है, वो एक ही कॉपी जनरेट होती है जो कि हर ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाता है, वहां पे ऑब्जेक्ट जाके देखेगा, वहां पे कोई वेरिएबल उसको नहीं मिलेगा ए नाम का। फिर वो पूरे क्लास के अंदर खोजेगा, और क्लास के अंदर खोजेगा तो यहाँ पे ए मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, और उसके वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे 10। और वैसे ही यहाँ पे क्लास का रेफरेंस लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने बताया था जब आप टेस्ट क्लास नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट का यूज कर रहे थे, DICT, तो ये क्या कर रहा था, डिक्शनरी के फॉर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको प्रिंट कर रहा था। तो ये क्या करेगा, उस डिक्शनरी को रेफर करेगा, और डॉट ए ये क्या करेगा, की आप पास कर रहे हैं इस डिक्शनरी का, और इसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। तो चलिए, यहाँ पे अब एक्सप्लेन काफी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं बिहेवियर आपको शो करूंगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या करना है, मैंने बोला था इंस्टेंस मेथड के अंदर आप कैसे एक्सेस करेंगे। इंस्टेंस मेथड के अंदर वही आपको क्या करना है, आप एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट सेल्फ कीवर्ड का यूज करके, सेल्फ डॉट ए कर सकते हैं, या आप जो मैंने बोला था इंस्टेंस मेथड के अंदर जो है आप क्लास का भी नेम यूज कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, प्रिंट हमारा क्लास नेम क्या है, क्लास नेम हमारा टेस्ट है, और डॉट ए। ये हो गया इंस्टेंस मेथड के अंदर। नेक्स्ट बात करा था मैंने क्या, क्लास मेथड के बारे में। तो यहाँ पे क्लास मेथड को डिक्लेयर करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास डेकोरेटर का यूज करते हैं, और इसका नाम मैं रख ले रहा हूँ डिफ M2 रख ले रहा हूँ, और इसके अंदर जो है अब मैंने बोला था इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास वेरिएबल का हेल्प लेके, क्लास वेरिएबल डॉट ए, या आप जो है क्लास नेम यूज कर सकते हैं, प्रिंट क्लास नेम है हमारा टेस्ट डॉट ए। ये दो तरीका है गाइज यहाँ पे। फिर जो है स्टैटिक मेथड का बारे में मैंने बताया था, स्टैटिक मेथड आप डिक्लेयर करने के लिए आप जो है स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पे स्टैटिक मेथड का नाम मैं रख ले रहा हूँ M3, और इसके अंदर जो है आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम का यूज करके, क्लास नेम जो है आपका टेस्ट डॉट ए। ये क्या कर देगा, ये तरीका जो है एक्सेस कर सकते हैं हम इनसे। तो यहाँ पे अब देखिए, ये हमने सारा तरीका अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, पांचों तरीका। अब पांचवा तरीका नहीं अप्लाई करा है, पांचवा बेसिकली आउटसाइड द क्लास जो है उसको मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो सपोज करिए आप यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए सबसे पहला क्या रन होगा, ये रन होगा, ये दोनों। तो हमारे पास दो आउटपुट आएगा। हम सबसे पहले जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर रन करता है, और कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो आपको दो आउटपुट मिलेगा, जो ए और ए की वैल्यू यहाँ पे दोनों तरीके से प्रिंट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए रन करते हैं। रन करा, देखिए दो आउटपुट 10 10 मिल गया, जो कि इसके चलते कंस्ट्रक्टर के चलते हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लास के बाहर मैंने बोला था कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर आप जो है इसको अभी कमेंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, आपको मैं थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था क्लास के अंदर, देखिए यहाँ पे क्या तरीका है, क्लास के बाहर आप जो है क्लास का नेम यूज करके, या दूसरा जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके, इन दोनों तरीकों से जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बार 10 आएगा, पहले 2 बार तो ये
क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है तो यहाँ पे ये 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो वो 10 2 बार आउटपुट आएगा, और ये 2 बार 10 इससे आउटपुट आएगा आउटसाइड द क्लास से। तो यहाँ पे चलिए रन करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 बार हमारा 10 जो है आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास के बाहर से आप जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वैसे ही अब कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोलना ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके अब जो है M1 मेथड कॉल कर लेते हैं, जो कि हमारा इंस्टेंस मेथड है, उसको कॉल करेंगे तो वो भी जो है प्रिंट कर देगा वैल्यू को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M1 मेथड के अंदर मैंने 2 बार प्रिंट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 बार तो हमारा आ रहा है कंस्ट्रक्टर से आउटपुट और 2 बार ये आ रहा है M1 मेथड से। वैसे ही M2 मेथड कॉल करेंगे तो फिर से हमारा जो है 4 बार आउटपुट आएगा। यहाँ पे M2 मेथड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आएगा और दो जो है वो हमारा क्लास मेथड से आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट वैसे ही जो है आप M3 मेथड कॉल करिए तो इसमें एक आउटपुट आएगा, क्योंकि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, प्रिंट करते हैं, और ये 2 आउटपुट जो है हमारा कंस्ट्रक्टर से आया है और ये एक आउटपुट जो है हमारा स्टैटिक मेथड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो है आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। और मैंने ये भी बता दिया कि आप सेल्फ का यूज करके कैसे एक्सेस कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट देखिए, जो पॉइंट अब जो नेक्स्ट में हम बात करेंगे वो क्या है, वेयर कैन बी मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू कहाँ कहाँ जो हम चेंज कर सकते हैं गाइज, ये मैं आपको जो है अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए उसको वो बता देते। तो गाइज यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे वेयर कैन बी मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू देखिए 2 जगह पे आप मॉडिफाई करते हैं। अगर इनसाइड द क्लास की बात करें, इनसाइड द क्लास जो है गाइज आप जो है क्या कर सकते हैं, आप क्लास नेम का यूज करके जो आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट अगर क्लास के अंदर इनसाइड क्लास मेथड, अगर क्लास मेथड के अंदर अगर आपको वैल्यू चेंज करना है क्लास के अंदर, तो उसके लिए जो आपको क्लास वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, क्लास वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल किसको बोलते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। ये जो वेरिएबल पास होता है अंदर में, ये देखिए क्लास मेथड के अंदर आपका जो ये वेरिएबल पास हुआ है CLS, इसी को बोलते हैं क्लास वेरिएबल। तो इसी की हेल्प से जो है आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर गाइज आप कैसे कर सकते हैं, क्लास के अंदर क्लास नेम से। तो यहाँ पे 2 तरीका ये है। और जो है आउटसाइड द क्लास की बात करूं, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर जो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्लास के बाहर जो है आप जो है क्लास नेम का ही यूज करके जो है चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे ये काफी क्लियर है ये सब चीज। तो चलिए गाइस एग्जांपल लेके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सपोज करिए, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसी प्रोग्राम में। सपोज करिए ये प्रोग्राम हमारा क्या है, इसमें पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू a है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को उड़ा देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सपोज करिए मैंने बोला, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इनसाइड द क्लास आपको कैसे एक्सेस करना है, क्लास नेम से। और इनसाइड क्लास मेथड जो है आपको क्लास वेरिएबल का यूज करना है। और आउटसाइड द क्लास जो है आप क्लास नेम का हेल्प लेके जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ये इंस्टेंस मेथड को भी हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पे अभी मैं क्लास मेथड के बारे में बात करना जा रहा हूँ आपसे। क्लास मेथड के अंदर देखिए मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो वैल्यू चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्लास वेरिएबल डॉट ए, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ 888। और स्टैटिक मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, आप जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम से। तो क्लास नेम डॉट ए इज इक्वल टू 999 कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे t इक्वल टू टेस्ट। और यहाँ पे अब क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा क्लास नेम टेस्ट डॉट ए। ये क्या कर देगा, a का वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाला हूँ, अब मैं a का वैल्यू मॉडिफाई करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्लास मेथड कॉल कर रहा हूँ टेस्ट डॉट m1। नेक्स्ट देखिए, अब m1 मेथड कॉल करा, तो m1 मेथड कॉल करा तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू जो है 88 हो जाएगी। और फिर वैसे ही मैं जो यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट a की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे क्लास नेम डॉट a। और यहाँ पे फिर से जो मैं स्टैटिक मेथड को कॉल करूंगा जो है हमारा m2। यहाँ पे नेम मैंने उल्टा सीधा कर लिया, यहाँ पे क्लास नेम का मैं क्लास मेथड का नेम m1 कर ले रहा हूँ और इसका m2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं कॉल करूंगा जो हमारा इस बार स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड कॉल करने के बाद मैं फिर से a की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, a की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है आपको, टेस्ट डॉट a। अब देखिए यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या काम होगा, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चलेगा काम, ये बताता हूँ आपको।
एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्लास मेथड जैसे ही रन करा, आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 888। फिर जैसे ही इसको आपने स्टैटिक मेथड रन करा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 999। क्योंकि ये सिंगल कॉपी जनरेटेड है, सारा चेंजेस एक ही कॉपी पे होगा। तो यहाँ पे अगर टेस्ट डॉट ए प्रिंट करेंगे, ये आउटपुट क्या दे देगा, आपको 10 दे देगा। अगर आपने यहाँ पे m1 के मेथड कॉल कर लिया, तो m1 मेथड क्या करेगा, a की वैल्यू को 888 कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 888। और फाइनली जब आप जो m2 मेथड कॉल करेंगे, तो ये क्या कर देगा 999 वैल्यू को चेंज कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 10, 888 और 999। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है 10, 888, 999। तो काफी सिंपल है ये, मैंने बता दिया कि आपको एक्सेस कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने बता दिया आप जो है वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली मैं इंस्टेंस मेथड को मैंने डिलीट कर दिया था उस समय। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस मेथड ले लिया, इंस्टेंस मेथड में भी आप जो है वैल्यू वैसे ही एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई इंस्टेंस मेथड ले लेता हूँ। इंस्टेंस मेथड आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेफ, और आप सपोज करिए m3 ले लेता हूँ मैं इंस्टेंस मेथड, और इसके अंदर क्या करूंगा प्रिंट चेंज करूंगा वैल्यू को बेसिकली। तो यहाँ पे मैं करूंगा टेस्ट क्लास नेम का यूज करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा टेस्ट डॉट वेरिएबल नेम, और उसको वैल्यू असाइन कर दूंगा 777। तो यहाँ पे गाइज अब क्या करेगा, ये फाइनली जो है a का वैल्यू 777 कर देगा जब मैं कॉल करूंगा। तो क्लास, तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड को जो है आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे t.m1 अगर आप यहाँ पे कॉल करते हैं, तो ये क्या कर देगा a के वैल्यू को 777 कर देगा, और वापस से इसको प्रिंट करते हैं हम क्लास नेम डॉट ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो इस बार आउटपुट हमारा लास्ट में 777 है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने लग रहा है। टेस्ट डॉट ए मैंने क्या करा 777, और टेस्ट यहाँ पे t.m3 कॉल करना था। यहाँ पे मैंने m1 कॉल कर दिया गाइस, यहाँ पे t.m3 कॉल करना था, और यहाँ पे जैसे ही इसको रन करा मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 आपको कॉल करना है। यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू जो है 777 आ गया। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक करा मैंने, उससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि आप जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी जो है आप जो है क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे t.m1 जब मैंने करा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया हमको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F10 करा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है मेथड्स वगैरह के बारे में, इनके एग्जीक्यूशन के बारे में, कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या इनका बेसिकली मैं वो पाथ फॉलो कर रहा हूँ जो कि बेसिकली बोला जाता है रिकमेंडेड है। जैसे आप जो क्लास मेथड वगैरह जो है, ये आप जो है क्लास नेम से कॉल करें। अब इसको क्यों ऐसे रिकमेंड किया जाता है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर गाइज मैंने डिस्कस कर दिया आपको जो है, आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को, इसके वैल्यूज को जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने यहाँ पे आपको जो है डिस्कस कर दिया है। अब गाइज देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, तो क्या होगा उस केस में, सिनेरियो क्या होगा। गाइस यहाँ पे बता दूं, अगर जो है आप सेल्फ या ऑब्जेक्ट रेफरेंस का हेल्प लेके अगर आप स्टैटिक वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, या कोई भी उसके वैल्यू को अगर आप अल्टर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ बेसिकली एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टैटिक वेरिएबल तो चेंज नहीं होता, उसके अंदर की वैल्यू को वो अल्टर नहीं कर पाएगा, बट क्या होगा, एक नया इंस्टेंस वेरिएबल जरूर डिक्लेयर हो जाएगा। एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसके रेफरेंस से जो है आप उसके वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं ताकि एकदम क्लियर कर दूं इस पॉइंट को जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे सपोज करिए क्लास लेता हूं, क्लास टेस्ट, और उसके अंदर देखिए यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ a इज इक्वल टू 10। ये क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ m1। m1 क्या है, ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड है ये। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 888। यहाँ पे मैंने क्या करा, a की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 888। अब गाइस इस बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मैं रख ले रहा हूँ नेम उसका t, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे टेस्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो है अपना m1 मेथड कॉल करूंगा। तो यहाँ पे t.m1, ये m1 मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए m1 मेथड क्या कॉल कर रहे हैं, तो आपका कुछ ऐसा कुछ आप एज्यूम कर रहे होंगे। पहले मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ पूरा का पूरा, और m1 मेथड प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है a, उसके वैल्यू को जो मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो हम जो है क्लास नेम के हेल्प से कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट करा है उसके रेफरेंस से a को।
अब देखिए यहाँ पे सीन, बिहाइंड द सीन खेल क्या होगा यहाँ पे वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए इज इक्वल टू 10, ये आपका जो है क्लास वेरिएबल है, एक ही कॉपी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 888। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सारा सीन देखिए यहाँ पे कैसे चलेगा। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर से वही काम होगा, आपके हीप मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगा, एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा इस ऑब्जेक्ट टी के लिए। टी क्या करेगा, जैसे ही m1 मेथड को कॉल करेगा, m1 मेथड के अंदर इस सेल्फ के अंदर ये एड्रेस यहाँ पे जाएगा, और ये सेल्फ डॉट ए अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर एक वेरिएबल जनरेट हो जाएगा ए, जिसका वैल्यू होगा 888। और यहाँ पे देखिए फिर टी डॉट m1 कॉल करा तो यहाँ पे ये चेंजेस आएगा आपके यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट हुआ वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा इस। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप सेल्फ का यूज करके आप जो वैल्यूज चेंज कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल बन जाएगा, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप प्रिंट टेस्ट डॉट ए करेंगे तो ये कहाँ रेफर करेगा, ये इस ए को रेफर करेगा, तो यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा 10। और ये टी डॉट ए अगर आप प्रिंट करेंगे तो टी डॉट ए क्या करेगा, टी पहले यहाँ पे जाएगा टी के एड्रेस पे, ये ए खोजेगा, ए अगर मिल गया तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ ए का आउटपुट जो है 888 दे देता। अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो ये क्या जाएगा, ये यहाँ पे जाके खोजता है, ऐसा कुछ सीन होता है हमारा यहाँ पे। तो गाइस अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। तो चलिए इसको कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं, और इसको जैसे ही करा यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, टेस्ट डॉट ए, ये हमारा क्या है, इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं हुआ, ये वैल्यू क्या है 10 का 10 रह गया। बट ये क्या है, ये ए नेम करके एक जो है वेरिएबल हमारा जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल एक जनरेट हो गया। और ये टी डॉट ए मैं कर रहा हूँ, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये इंस्टेंस वेरिएबल जनरेटेड है ए, उसके वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो गाइस चलिए कुछ और एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, बस एक नया एग्जांपल लूंगा और देखता हूँ उसमें कैसे जो है चेंजेस होंगे कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं कोड एक बेसिकली इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने कोड लिख रखा है यहाँ पे, इंपोर्ट करके जो है मैं वापस से वीडियो को जो है प्ले करता हूँ। तो गाइज अब आप इस प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो है y हमारा। नेक्स्ट जो है मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट जो t1 है उसके अंदर x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और t1 के अंदर y की वैल्यू, और वैसे ही सिमिलरली t2 के अंदर भी x और y की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए लास्ट एग्जांपल हमने क्या करा था, हमने जो है बेसिकली क्लास नेम का यूज करके जो है इसका वैल्यू चेंज करा था। लास्ट प्रोग्राम हमारा क्या था, तो गाइज लास्ट जो एग्जांपल में मैंने बताया था कि आप जो है कैसे सेल्फ वेरिएबल का अगर यूज करके वैल्यू अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, जो है स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू तो चेंज नहीं होता, बट वो एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। और मैंने बोला था कि सेम केस अप्लाई होता है जब आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस अप्लाई करके जो है चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले t1 ऑब्जेक्ट में जो भी x और y की वैल्यू उससे प्रिंट करा रहा हूँ, फिर t2 ऑब्जेक्ट से भी वही मैं कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या करा, t1 डॉट x का वैल्यू मैंने चेंज करके लिख दिया 888, और t2 डॉट y का वैल्यू मैंने कर दिया 999। और यहाँ पे देखिए अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा सीन क्या होगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे कैसे चलेगा पूरा का पूरा सीन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x जो है हमारा ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये है आपका हीप मेमोरी, आपका दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है t1, और ये क्या हो रहा है t2, दो ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ये t1 है और ये हमारा आपका t2 ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे t1 जब भी क्रिएटेड होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो दोनों के अंदर आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल y की वैल्यू 20 ये दोनों के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, t1 डॉट x लगा रहे हैं और t1 डॉट y। तो t1 डॉट x करेंगे तो ये वैल्यू क्या करेगा 10 प्रिंट करेगा, और t1 डॉट y लगाएंगे तो आप ये वैल्यू क्या करेगा 20 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए अब t2 डॉट x लगा रहे हैं तो फिर x यहाँ पे क्या है हमारा 10 और t2 डॉट y हमारा क्या कर देगा 20 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, t1 डॉट x को आप जो है वैल्यू क्या कर रहे हैं 888 कर रहे हैं, और t2 डॉट y का वैल्यू क्या कर रहे हैं आप 999। यहाँ पे हमने यही करा, यहाँ पे t2 मत करिए आप, यहाँ पे बेसिकली ऐसे कर लीजिए, आप यहाँ पे t1 कर लीजिए ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, t1 डॉट x की वैल्यू आप जो है यहाँ पे
888 कर रहे हैं, और T1 डॉट वाई की वैल्यू आप यहाँ पे 999 कर रहे हैं। अब देखिए ये जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे क्या होगा, T1 के जगह पे ही एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा 888। ये क्या करेगा, बेसिकली एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देगा, और ये T1 डॉट वाई क्या करेगा, इसके अंदर जो y है जिसकी वैल्यू 20 है उसको क्या कर देगा, ये अपडेट करके 999 कर देगा। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल कुछ ऐसे चलता है गाइज, यहाँ पे कि जब भी आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से अगर आप वेरिएबल का वैल्यू जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे एक जो है आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। वो जो है वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, इंस्टेंस वेरिएबल आपका क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, फिर आप जो है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो अब जो है आपका T1 डॉट एक्स क्या देगा, T1 डॉट एक्स अगर आपका x अगर T1 के बेसिकली एड्रेस पे अगर आपका x प्रेजेंट है तो ये इसी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अभी आपका T1 डॉट एक्स क्या देगा 888, और T1 डॉट वाई क्या दे देगा 999। और वैसे T2 डॉट एक्स क्या करेगा, T2 डॉट एक्स जाएगा इसके पास और ये वैल्यू देगा 10, और T2 डॉट वाई वैल्यू क्या दे देगा 20। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं हमारा आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं गाइज, यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था 88899, और यहाँ पे जो लास्ट में 1020, देखिए हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट से एकदम मैच कर रहा है ये, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख मैंने आपको समझा दिया कि कंट्रोल कैसे फ्लो करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल के अंदर अगर आप सेल्फ कीवर्ड या ऑब्जेक्ट रेफरेंस का लेके इनको लेके अगर आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होता, बल्कि एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो गाइज नेक्स्ट एक और प्रोग्राम लेता हूं जिसमें और थोड़ा सा क्लियर करूंगा चीजों को, और यहाँ पे इसको हटा लेता हूं, मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पे सपोज करिए एक मैंने बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा x इज इक्वल टू 10, और एक सेकंड में माइक चेक कर लूंगा इस, हाँ तो यहाँ पे माइक हमारा फाइन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा जिसके अंदर y मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैं 20 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट ए इज इक्वल टू 888, और फिर लिखता हूं मैं T1 डॉट बी इज इक्वल टू T1 डॉट बी इज इक्वल टू 999, ऐसा कुछ लिख रहा हूं गाइज। तो यहाँ पे देखिए मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, टेस्ट डॉट ए क्या करेगा, ये रेफर करेगा आपके, सॉरी यहाँ पे टेस्ट डॉट एक्स लिखता हूं मैं, ए लिख लिया मैंने। यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, T1 डॉट वाई कर ले, यहाँ पे आपको T1 डॉट वाई लिखना है। तो यहाँ पे देखिए T1 डॉट एक्स क्या करेगा, इसको रेफर कर रहा है, ये जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, इसको रेफर करेगा। ये जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, इस x की वैल्यू को चेंज करके 888 कर देगा। और T1 डॉट वाई करेंगे जब आप गाइस, तो T1 डॉट वाई क्या करेगा, ये अपने अंदर जो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल जब जनरेट होगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे T1, तो उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट होगा y, उसके वैल्यू को ये अल्टर कर देगा। चलिए इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको, तब तक मैं यहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, T1 डॉट ए की बेसिकली x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे T1 डॉट बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ जो है हमारा y बेसिकली। और यहाँ पे फिर जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ T2 डॉट एक्स, और प्रिंट करूंगा मैं T2 डॉट वाई। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें क्या काम कैसे चलेगा। अब यहाँ पे देखिए सारा कंट्रोल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x एक आपका जो है स्टैटिक वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, फिर से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे T1, और यहाँ पे बनेगा T2, T1 T2, और यहाँ पे जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन करेगा दोनों के अंदर जो है बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट डॉट एक्स कर रहे हैं 888, टेस्ट डॉट एक्स कर रहे हैं, तो अब जो है स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करके 888 कर रहे हैं। यहाँ पे फिर T1 डॉट वाई कर रहे हैं, तो T1 डॉट वाई कर रहे हैं, तो गाइस ये क्या करेगा, T1 अपने अंदर देखेगा कि y नाम का कोई वेरिएबल है तो उसके वैल्यू को ये अपडेट कर देगा, 999 कर देगा। अब आप क्या बोल रहे हैं, T1 डॉट एक्स की वैल्यू अगर आप प्रिंट करें तो ये क्या आएगा 888, क्योंकि x की वैल्यू अपडेट हो गई है, और T1 डॉट वाई की वैल्यू क्या होगी 999। सिमिलरली आप यहाँ पे T2 डॉट एक्स की वैल्यू प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू होगी 888, क्योंकि ये इसी को रेफर करेगा, और T2 डॉट वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20, क्योंकि इस जो T2 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है y, उसका वैल्यू हमने चेंज नहीं करा। तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा आना चाहिए। चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस, आउटपुट हमारा क्या आता है। कंट्रोल शिफ्ट आपको F10 प्रेस करना है इसको रन करने के लिए, और यहाँ पे ये हमारा रन हो गया। इसको ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है। पहली बार मैंने बताया था आउटपुट क्या आएगा 888999,
और दूसरा आउटपुट 88820, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये ऐसा आउटपुट आ रहा है, ये भी तरीका मैंने बता दिया। तो ये एक प्रोग्राम था बेसिकली आपको थोड़ा समझाने के लिए कि गाइज ये कैसे काम कर रहा है, फ्लो कैसे चल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम लेता हूं मैं, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए गाइज। खूब प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे, मेन हमारा काम क्या है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। जितना आप जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। अब देखिए गाइस, कुछ ऐसा ले लीजिए आप, सपोज करिए यहाँ पे एक इंस्टेंस आपने स्टैटिक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू 10। दूसरा आप ले लीजिए एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो है y इज इक्वल टू 20, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर जो है मैं एक इंस्टेंस मेथड ले लेता हूँ गाइज, m1 मेथड, ये इंस्टेंस मेथड ले लेता हूँ। इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ 888, और यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई मैं कर रहा हूँ 999। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट वापस से क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे T1 ऑब्जेक्ट से M1 मेथड को कॉल करा रहा हूँ। T1 ऑब्जेक्ट से M1 मेथड को कॉल करा रहा हूँ और फिर यहाँ पे वैल्यूज को जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिए इस केस में क्या होगा, फिर से यही स्टडी कराता हूँ मैं आपको। ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ गाइस ताकि आपको एकदम A to Z क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पागल हूँ कि ये बार बार रिपीट किए जा रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल हो गया आपका, ये है स्टैटिक वेरिएबल। और देखिए फिर से वही, जब जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेमोरी में, हीप मेमोरी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को जो है एक एड्रेस जनरेट होगा, उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी हीप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए T1 ऑब्जेक्ट ये है और ये है हमारा T2 ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये आपका कंस्ट्रक्टर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए रन करेगा एक एक बार। तो इसके अंदर y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, इसके अंदर भी y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे T1 डॉट M1 मेथड जब आप कॉल कर रहे हैं, T1 डॉट M1 मतलब इसको कौन कॉल कर रहा है, T1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जब M1 मेथड कॉल करेंगे तो इसके सेल्फ के अंदर किसकी एड्रेस जाएगा, इसके सेल्फ के अंदर जाएगा T1 का एड्रेस। तो T1, तो गाइज यहाँ पे जब T1 का एड्रेस जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे T1 का एड्रेस लेके आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू 888 और सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू 999। तो यहाँ पे ये सेल्फ डॉट एक्स क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा इस एड्रेस पे देखेगा सेल्फ डॉट एक्स, एक्स करके कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे ये वेरिएबल बना देगा 888, यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखेगा सेल्फ डॉट वाई, अरे वाई करके तो एक पहले से ही वेरिएबल है तो इसके वैल्यू को ये क्या कर देगा, अपडेट कर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब अपडेट कर देगा तो आपका T1 डॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 888, और T1 डॉट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 999। वैसे T2 डॉट एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये T2 के अंदर x नाम का कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या जाएगा, ये इसके पास जाएगा क्लास वेरिएबल के पास और यहाँ से वैल्यू उसकी प्रिंट करेगा 10। और यहाँ पे T2 डॉट वाई तो ये क्या करेगा, 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि y जो है इसके अंदर यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल इसके अंदर है इसी एड्रेस पे। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 888, 999 और 1020। चलिए इसको रन करते हैं गाइज। यहाँ पे रन करने के लिए मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल शिफ्ट F10 करें, यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा क्या है, 888, 999 और 1020। अब देख रहे हैं कैसे कंट्रोल फ्लो कर रहा है। बेसिकली सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं ढेर सारा इतना ले रहा हूं क्योंकि ये जो है आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है A to Z एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो गाइज अगला एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं एक क्लास मेथड ले लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस मेथड की जगह पे एक क्लास मेथड लेता हूँ। क्लास मेथड के लिए आपको क्या है, @क्लास मेथड डेकोरेटर जो है आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक डिफाइन कर लेता हूँ क्लास मेथड जिसका नाम मैं रख ले रहा हूँ M1। अब देखिए इस क्लास मेथड के मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, क्लास वेरिएबल का यूज करके एक को क्लास वेरिएबल डॉट ए इक्वल टू मैं 888 कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए फिर क्या कर रहा हूँ, क्लास वेरिएबल डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 999 कर लेता हूँ। अब देखिए ये बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। अब ये करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा गाइज, और यहाँ पे फिर क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके यहाँ पे जो है मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे T1 डॉट M1 मतलब M1 मेथड को कॉल कर रहा हूँ और फिर जो है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लास्टली जो है मैं A और B की वैल्यू प्रिंट करूंगा क्लास रेफरेंस से। क्लास का नेम क्या है हमारा, टेस्ट डॉट ए और यहाँ पे टेस्ट डॉट बी। ये समझाता हूँ आपको ये मैंने क्या करा है यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे A भी लिख लिया मैंने, X और Y होगा, यहाँ पे X और Y कर लेते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा एक भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं, एकदम ऐसे समझाएंगे। और गाइज ये माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफिकेशन के लिए भी मैं कोर्स लाने वाला हूँ गाइज। तो वहाँ पे जो है जो जो रिक्वायर्ड बेसिकली चैप्टर्स हैं उनके बारे में, जो जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए चैप्टर है उनके बारे में जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढेर सारा, ताकि आप जो है सर्टिफिकेशन भी कर पाए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 क्या है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। फिर क्या करा आपने, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। देखिए आप एकदम चीजों को एनालाइज करिए, बस अपने दिमाग के अंदर आप जो है चीजों को दौड़ाइए, बेसिकली काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर T1 ऑब्जेक्ट T2 ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने क्रिएट करा y इज इक्वल टू 20 दोनों के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्टर रन करेगा यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल। अब फिर क्या करा आपने, दो ऑब्जेक्ट बना लिया, T1 डॉट M1 मेथड कॉल करा। T1 डॉट M1 मेथड ये क्या है, क्लास मेथड। तो यहाँ पे मैंने बताया था गाइज आपको कि आप जो है बेसिकली जो है वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, आप स्टैटिक वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास मेथड के अंदर, क्लास बेसिकली क्लास वेरिएबल को यूज करके या क्लास नेम के हेल्प से जो है जो है स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, मैंने बताया था वहां पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लास डॉट ए, ये क्लास डॉट ए इज इक्वल टू 888 कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये क्लास वेरिएबल जाएगा क्लास के अंदर, देखेगा कोई यहाँ पे ए की जगह पे, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाई कर रहा हूँ मैं, ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम में मिस्टेक कर दिया है, मैं सही कर लूंगा उसको। अब देखिए क्लास डॉट एक्स इज इक्वल टू 888 का मतलब क्या है, ये क्लास वेरिएबल जाएगा पूरे क्लास में, देखेगा एक्स कहाँ है, एक्स देखेगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 10 की इसकी वैल्यू क्या है 10, तो इसको चेंज करके 888 कर देगा। नेक्स्ट देखेगा क्लास डॉट वाई, क्लास डॉट वाई देखेगा कि ये तो ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, एक नया वेरिएबल बना देगा, ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसकी वैल्यू क्या है 999। ये नया वेरिएबल बना देगा जो कि स्टैटिक वेरिएबल होगा। हमने बताया था यहाँ पे, मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कुछ एग्जांपल्स पहले कि आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को जो है आप क्लास मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसा जब सीन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, T1 डॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे T1 डॉट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 888, और T1 डॉट वाई का वैल्यू क्या होगा गाइज, ये T1 सबसे पहले अपने अंदर की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये क्लास बेसिकली क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल को बाद में खोजेगा। अगर इसके अंदर वो वेरिएबल नहीं होगा फिर जाएगा ये बाहर और बाहर जाके खोजेगा। अगर उसके अंदर ये वेरिएबल है तो सिर्फ वो उसी की वैल्यू को आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट देखिए T2 डॉट एक्स का आउटपुट क्या होगा, T2 इसके अंदर देखिए एक्स नहीं है तो ये बाहर जाएगा, बाहर जाके खोजेगा। T2 डॉट एक्स का आउटपुट क्या है 888, और T2 डॉट वाई का आउटपुट क्या होगा, T2 डॉट वाई देखिए इसके अंदर वाई है तो इसका आउटपुट जो है 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब हमारा क्या है टेस्ट डॉट एक्स, टेस्ट डॉट एक्स ये क्या कर रहा है, स्टैटिक वेरिएबल को रेफर कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 888, इसके आउटपुट क्या आना चाहिए 888। और टेस्ट डॉट वाई, ये वाई भी हमारा क्या है, ये टेस्ट जब हम यूज करेंगे क्लास नेम तो ये स्टैटिक वेरिएबल को रेफर करेगा। तो हमारा एक नया स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसका वैल्यू क्या है 999। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसे आना चाहिए इस कोड का। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं गाइज, कंट्रोल शिफ्ट F10, और यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स करना पड़ेगा, इसलिए ये एरर आ रहा है। यहाँ पे वाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। देखिए आप आउटपुट कंपेयर कर लीजिए इनका, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहला आउटपुट बोला था 8820, ये आ गया। दूसरा आउटपुट 8820 ये है, और तीसरा आउटपुट 888999। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट एकदम जो है हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे बस मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ गाइज, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम A to Z क्लियर हो जाए स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल के केस में। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक पे मूव करेंगे वो हमारा टॉपिक है हाउ टू डिलीट स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास। जैसे मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करने के लिए, अब हम जो है बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल को आप कैसे कर सकते हैं, सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो है आप डिलीट कर सकते हैं इनसाइड द क्लास। अगर क्लास के बाहर डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का हेल्प लेके जो है डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिलीट स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास। अब हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे डिलीट करेंगे किसी भी क्लास के। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट करने के लिए देखिए सबसे पहला जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो डेल कीवर्ड का यूज करते हैं आप डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आप इनसाइड द क्लास की बात करें, इनसाइड द क्लास अगर क्लास के अंदर आपको डिलीट करना है तो भाई आपको यूज करना पड़ेगा क्लास नेम। आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्लास नेम। क्लास नेम का यूज करके जो है आपको बेसिकली डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंटैक्स क्या होगा इसका,
सिंटैक्स क्या होगा डिलीट करने का, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और फिर आपका आएगा क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम आपका। ये जो है आप इनसाइड द क्लास जो है ऐसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे इनसाइड द क्लास में ही यहाँ पे अगर आपका क्लास मेथड है, क्लास मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है, अगर आपका क्लास मेथड है गाइस तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। क्लास वेरिएबल के यूज से जो है आप डिलीट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स वही होगा, बेसिकली एकदम सिमिलर ही है इसका। तो यहाँ पे आप जो है डेल कीवर्ड का यूज करेंगे और फिर यहाँ पे क्लास वेरिएबल आपका क्या है, CLS डॉट आपका वेरिएबल नेम, वेरिएबल जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप ऐसे लिख के ऐसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आउटसाइड द क्लास, अगर क्लास के बाहर की बात करें, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास आप जो है गाइस क्लास नेम का यूज करके जो है, क्लास नेम का यूज करके जो है आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है जिससे आप डिलीट करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके आप सोच रहे हैं वैल्यू अल्टर कर दें, अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो जो आपको है डिलीट करते समय आपको एरर आएगा। अगर आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, तो वो क्या है, एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता है, वो डिलीट नहीं होता स्टैटिक वेरिएबल, ये सॉरी वो अपडेट नहीं होता स्टैटिक वेरिएबल जब, बल्कि एक जो है नया इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल्स में बताया था कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा हाउ टू डिलीट स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए यहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं और फिर मैं देखूंगा कि कैसे हम जो स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट करते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ मैं टेस्ट, उसके अंदर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज इक्वल टू 10। फिर मैं लेता हूँ एक क्लास मेथड, क्लास मेथड के लिए आपको जो क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा और इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ M1। गाइस यहाँ पे आप जो है क्लास मेथड को डायरेक्टली ऐसे क्लास नेम डॉट आप जो है मेथड का नाम लिख के वो कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टेस्ट डॉट अंडरस्कोर डिक्स का यूज करता हूँ। बेसिकली ये हमको दे देगा, ये बेसिकली हमको आउटपुट दे देगा कि डिक्शनरी के फॉर्म में कि हमारे क्लास जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल कौन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसमें सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी आपका वेरिएबल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आपका एक वेरिएबल क्या था A, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले लगा लेते हैं, ये जो है M1 मेथड को कॉल करने से पहले ये मैं यूज करूंगा प्रिंट जो है टेस्ट डॉट अंडरस्कोर इसका यूज करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए M1 मेथड को रन करने से पहले यहाँ पे देखिए हमारे अंदर इसके अंदर जो है डिक्शनरी के अंदर A इज इक्वल टू 10 वेरिएबल हमारा था जिसके अंदर वैल्यू A के अंदर 10 असाइन थी। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने M1 मेथड कॉल करा, M1 मेथड क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। यहाँ पे ये डिलीट कर दे रहा है हमारे स्टैटिक वेरिएबल को। और यहाँ पे जैसे ही मैंने M1 मेथड कॉल करा, देखिए हमारा A वेरिएबल जो है इस पूरे डिक्शनरी से बोल सकते हैं बेसिकली, जो हमारा जो है A वेरिएबल गायब हो चुका है। तो यहाँ पे A वेरिएबल हमारा डिलीट हो चुका है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो चलिए एक यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया A इज इक्वल टू 10 और यहाँ से नीचे से इरेज कर लेता हूँ, मैं नया पूरा अच्छे से प्रोग्राम लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ डिफ अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर गाइज मैं एक और बेसिकली क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हैं, उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ B और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। नेक्स्ट जो है गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल एक B क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो है मैं स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे डिलीट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे टेस्ट डॉट A, यहाँ पे डिलीट टेस्ट डॉट A, ये क्या करेगा, स्टैटिक वेरिएबल जो हमारा A है उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए एक जो है इंस्टेंस मेथड लेता हूँ, डिफ M1 इंस्टेंस मेथड लेके इस इंस्टेंस मेथड के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक और स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ C, जिसका वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ 30। और यहाँ पे C क्रिएट करते ही मैं यहाँ पे फिर से जो है डिलीट कर रहा हूँ B को, टेस्ट डॉट B। ये क्या करेगा, B को डिलीट कर देगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे चलिए अब देखिए यहाँ पे ये ऑटो उठा ले रहा है, ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम ऐसे हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए अब एक क्लास मेथड बनाता हूँ गाइस। क्लास मेथड के लिए आप जो है @क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्लास मेथड में क्या करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ m2, और m2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया जो है स्टैटिक वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि आप कैसे बना सकते हैं, क्लास वेरिएबल डॉट नेम आप ले लीजिए, जो भी आप वेरिएबल का नेम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैंने डी रखा है, उसको मैं वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ 40। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डिलीट कर दे रहा हूँ मैं जो हमारा सी है, सी को मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, सी स्टैटिक वेरिएबल जो है हमारा, उसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ये बार बार जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, अब फिर मैं क्या करूंगा, एक स्टैटिक मेथड लेता हूँ, सारे टाइप के जो है मेथड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ डिफ m3 रख लेते हैं गाइज। m3 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, m3 के अंदर एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ e इज इक्वल टू 50, इसको वैल्यू 15 असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मैं साथ में ही यहाँ पे डिलीट भी कर दे रहा हूँ, जो हमारा वेरिएबल है d, यहाँ पे d को मैंने डिलीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट मेथड लगाता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं ऐसे देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे जो है डिक्शनरी के अंदर है, क्लास के डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से क्लास वेरिएबल है, बेसिकली उनको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे टेस्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट का यूज करूंगा, और इसको जैसे ही रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू इसके अंदर दिख रहा है, आप यहाँ से देखिए इसको जरा, इसको स्क्रॉल करिए, a इज इक्वल टू 10 मुझे दिख रहा है, a इज इक्वल टू 10 दिख रहा है, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। अब देखिए जैसे आपने टेस्ट डॉट ये लगाया, तो ये क्या हुआ, ये बस इसी वेरिएबल को दिखा रहा है, जो कि सारे मेथड से बाहर है। वैसे ही आप जैसे जैसे मेथड कॉल करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो है चेंजेस आना शुरू कर देगा आपके वेरिएबल के अंदर। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही मैं t.m1 मेथड कॉल कर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर रन करेगा। कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल b क्रिएट होगा, जिसका वैल्यू 20 होगा, और हमारा a जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ t1, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ गाइज, और यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूंगा गाइज, हमारा जो है अब एक जगह पे जो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू b आ जाएगा, और a वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और सॉरी यहाँ पे एक बार और आपको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रन करता हूँ वापस गाइज, यहाँ पे वापस रन करा तो देखिए पहली बार में हमारे पास क्या था, a था हमारे इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर, और इस बार देखूंगा तो b आएगा, a जो है डिलीट हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं b हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू 20 जो है हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो यहाँ पे ये b स्टैटिक वेरिएबल जनरेट करेगा और a को डिलीट कर देगा। वैसे ही जब मैं m1 मेथड कॉल करूंगा तो हमारा c जनरेट हो जाएगा और b डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, t1.m1 कॉल कर रहा हूँ। ये क्या करेगा गाइस, ये क्या करेगा, हमारा जो है b को डिलीट कर देगा और c को जनरेट कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे लास्ट में आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए b डिलीट हो चुका है और c एक नया वेरिएबल ऐड हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे m2 भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे t1.m2 कॉल कर लेते हैं। t1.m2 कॉल करके फिर से वापस से इसको प्रिंट करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, फिर रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट F10। इस बार देखिए क्या हुआ, इस बार देखिए हमारा c डिलीट हो गया और d एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये सब फंक्शनैलिटी मैंने मेथड के अंदर लिख रखा है सारा। वैसे ही m3 कॉल करूंगा तो हमारा एक नया वेरिएबल e जनरेट होगा और d डिलीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे m3 भी कॉल कर लेते हैं। t1.m3 कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे m3 कॉल करा, फिर से आपको जो है प्रिंट करूंगा। यहाँ पे रन करता हूँ गाइस, यहाँ पे रन करा, यहाँ पे देखिए लास्ट में आइए, और लास्ट में यहाँ पे देखिए d गायब हो चुका है और नया वेरिएबल e जनरेट हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे जो है इस टेस्ट जो क्लास वेरिएबल है, बाकी सारा हमने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम e को भी डिलीट कर देते हैं। e को आउटसाइड द क्लास मैंने डिलीट करने के लिए बताया था। आप क्या करेंगे, डेल का यूज करेंगे और आप जो है क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पे टेस्ट और वेरिएबल नेम e लिख दीजिए आप। ये क्या कर देगा, आपका जो वेरिएबल e है उसको भी डिलीट कर देगा गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करूंगा मैं, फिर से वापस से प्रिंट कर लेता हूँ पूरे डिक्शनरी के फॉर्म में, रन करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F10, और लास्ट वाला आप देखिए आपका जो e होगा वो भी डिलीट हो चुका होगा। आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर e इज इक्वल टू 50 आ रहा, बट यहाँ पे कहीं e वेरिएबल है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे e को भी मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे सारा तरीका बता दिया आप जो है कैसे कैसे डिलीट कर सकते हैं गाइस।
ये इंस्टेंस मेथड के अंदर मैंने डिलीट करा, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट करा, क्लास मेथड के अंदर डिलीट करा, स्टैटिक मेथड के अंदर, और आउटसाइड द क्लास भी आपको जो है डिलीट करके मैंने बता दिया ये कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कितने वेरिएशन है बेसिकली स्टैटिक और इंस्टेंस के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बेस है ये बेसिकली बोल सकते हैं। और किसी भी आप अगर कोडिंग बेसिकली अगर आप किसी भी लैंग्वेज का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे एक एक ना एक सवाल, कम से कम एक सवाल आपको जो है इस टाइप से मिल जाएगा, एकदम गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको जो है इस टाइप का सवाल मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट देखिए गाइस, कुछ पॉइंट्स हम जो है नोट करेंगे यहाँ पे, कुछ नोट्स में आपको मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने बताया था कि जो एक्सेप्शंस टाइप के हैं। मैंने बोला क्या था गाइस कि जब भी आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस या सेल्फ का यूज करके स्टैटिक वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे या डिलीट करना चाहेंगे तो वो जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप सेल्फ सेल्फ या ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल सकता हूँ, सेल्फ या ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसका यूज करके गाइस जब भी आप जो है स्टैटिक वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप इसको स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडिफाई मतलब उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, सपोज करिए T1 आपका ऑब्जेक्ट है और ए कोई स्टैटिक वेरिएबल है, अब अगर ऐसे कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये एक नया इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट करेगा। दिस विल जनरेट अ न्यू इंस्टेंस वेरिएबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे T1 डॉट ए क्या कर रहा है, एक ये बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे जो है एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देगा और ये मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट देखिए गाइज, अगर आप जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके डिलीट करना चाहते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, अगर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके डिलीट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, आपको एक एरर दे देगा। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके जो है डिलीट करने का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास टेस्ट, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके मैं डिलीट करूंगा। यहाँ पे a = 10, ये क्या है मेरा स्टैटिक वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, T1 क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया मेरा टेस्ट, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसका रेफरेंस लेके मैं जो है डिलीट करना चाहूंगा T1 डॉट ए, ऐसे कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ del T1 डॉट ए, अगर ऐसे कुछ कर रहा हूं तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+Shift+F10 करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एरर आ चुका है हमारा गाइज। यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर करके हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, तो ये पॉसिबल तभी है जब आप जो है क्लास नेम से चेंज करें, या अगर क्लास मेथड क्या तो अंदर है तो आप जो है क्लास वेरिएबल का यूज कर सकते हैं।